अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं 7वीं जमात की उर्दू कलिका चतरिका पर मबनी सैम्पल पेपर यानी नमूनतन पेपर लेकर आई हूँ SA2 के लिए। SA2 के लिए नमूनतन पेपर यानी मजमूई क़ैदर फहमाई के लिए स्टडी मंजिल की जानिब से आमोज़शी महासिल पर मबनी दुवम सेमेस्टर मजमूई क़दर फहमाई सवालियाती परचामा ब्लू प्रिंट और तजिया सेकेंड सेम 2022-23 का है। मजमून उर्दू जमात 7वीं और सैयद रसूल साहब ने इसे सिरसी से उन्होंने तैयार किया है और यहाँ पर नोट भी लिख कर हैं, पढ़ लिए। आमोज़शी महासिल देकर हैं, वक्फ़ा है 75 मिनट, निशानात 30 हैं। यानी LPS के लिए लोअर प्राइमरी के लिए तहरीरी सवालात जो होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं और HPS के लिए हायर प्राइमरी के लिए 30 होते हैं। आमोज़शी महासिल हैं कुल 5, 6, 7, 8, 9 आमोज़शी महासिल नंबर लेकर हैं और यहाँ पर सवालाती तजिया भी होकर है। तो हम पेपर देख लेते हैं। दुवम सेमेस्टर मजमूई क़दर पैमाई सवालियाती पर्चा 2022-23 मजमून उर्दू निशानात 30 वक्फ़ा 75 मिनट। बच्चे यहाँ पर मौरिख़ा लिखेंगे, नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर लिखेंगे। पहला सवाल है, मंदरजे ज़ैल के मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी करो। कहावत मुकम्मल कीजिए। कहावत मुकम्मल कीजिए। आ बैल डैश यानी ऑप्शन है इसके, आन न जाए मुझे मार जहाँ है यानी आ बैल मुझे मार। फिजाया की अलामत है, तो यहाँ पर अलामत देकर हैं, देखें वक्फ़ा की अलामत देकर है, फिजाया की अलामत और इस्तिफ़ाई में यानी सवालात की देकर है, वक्फ़ा की देकर है और फिजाए की देकर है। तो ये फिजाए यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हैरत और खुशी को देकर होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे। यहाँ पर तमन्ना ज़िंदगी दुनिया है, तमन्ना आंसर है। लफ्ज़ बादशाह का ज़िद डैश है, फ़कीर राजा ग़ुलाम यानी फ़कीर है। लफ्ज़ मौसम का जिन्स मुज़क्कर मुअन्नस मुतबादिल यानी मुज़क्कर है। हम आम तौर पर कहते हैं कि मौसम आज का बहुत ख़राब रहा, मौसम आज का अच्छा नहीं है, मौसम आज का अच्छा था। ये नहीं कहते कि मौसम अच्छी थी या अच्छी है, तो नहीं कहते, तो मुज़क्कर। दूसरा मेन है, मंदरजे ज़ैल सवालात के एक जुमले में जवाब लिखो। या रब दिल मुस्लिम को इस नज़म के शायर के नाम लिखिए यानी ये नज़म किसने लिखा है। तो ये नज़म अल्लामा इक़बाल की मशहूर नज़म है, या रब दिल मुस्लिम को दुआ। अल्लामा इक़बाल इस नज़म के शायर हैं। नबियों के इमाम कौन हैं? नबियों के इमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम हैं। अहमद पढ़ रहा है, इस जुमले में इसम को पहचान कर लिखिए यानी इस जुमले में अहमद इसम है यानी नाउन, पढ़ रहा यानी वर्ब होता है, फेल है यानी है ज़माने को दिखलाता है। तो अहमद पढ़ रहा है, अहमद क्या हुआ यहाँ, इसम, अहमद इसम। नौवां, खिदमत खल्क़, इस लफ्ज़ के माने लिखिए। खिदमत खल्क़ यानी मखलूक की खिदमत करना। खिदमत खल्क़ के माने मखलूक के काम आना यानी दूसरे मानों में अल्लाह की रज़ा और खुशी के लिए खल्क़ खुदा के काम आना। चौथा, मुख्तसर जवाब लिखिए, इन अल्फाज के जमा लिखिए। सवारी यानी सवारियाँ, सवारियों भी हो सकता है, मुल्क, मुल्कों भी हो सकता है, ममालिक भी हो सकता है। लफ्ज़ पेड़ के मुतरादिफ़ात लिखिए। पेड़, दरख्त, शजर, झाड़, जोड़ लगाइए। यहाँ पर देखें इस्तिफ़ामिया, इस्तिफ़ामिया मीन्स क्वेश्चन मार्क, तो इस्तिफ़ामिया। फिजाइया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पूरा वक्फ़ा यानी फुल स्टॉप। हातिम को पहाड़ की कोह में क्यों छुपना पड़ा यानी हातिम ताई जो बहुत सखी था तो वो पहाड़ में छुप गया था, पहाड़ की कोह में क्यों छुपना पड़ा। हातिम ने सोचा, नौफिल की तरह अगर मैं भी जंग की तैयारी करूँगा तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खूनरेज़ी होगी, इसका अज़ाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोचकर तने तन्हा अपनी जान लेकर एक पहाड़ी के कमरे में जा छुपा।
यानी नौफिल ने उसे जंग का ऐलान किया था इसकी नेक नामी सुनकर, लेकिन हातिम ने ये सोचा कि अगर मैं जंग करूँगा तो खामखा खून रेजी होगी और मासूमों का कत्ल मेरे सर आएगा, इसलिए वो तने तनहा जाकर छुप गया। इधर देखें, दर्जे ज़ैल के जिन्स पहचानिए और दिए गए खानों में मुज़क्कर मुअन्नस की मुनासिबत से लिखिए। रूह, दिल, सूरत, उजाला। तो यहाँ पर मुज़क्कर, यहाँ पर मुअन्नस लिखेंगे। मुज़क्कर है दिल मुज़क्कर, उजाला मुज़क्कर, रूह मुअन्नस, सूरत मुअन्नस। दुआ नज़म में शायर अल्लामा इकबाल क्या दुआ कर रहे हैं? हालांकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए नहीं तो ज़्यादा मार्क्स 3-4 मार्क्स के लिखना था, क्योंकि ये नज़म पूरी दुआ ही, हर एक सेंटेंस, हर एक जुमला दुआ ही लिखी गई है। तो पूरा कोई भी 2 लाइन लिखे तो भी चलता है या लास्ट की लाइन लिखे तो भी चलता है। ये बच्चों पर और उस्ताद पर मुनहसर है कि वो जवाब दें। इन्हें यहाँ पर अल्लामा इकबाल दुआ कर रहे हैं कि दिल मुस्लिम को ज़िंदा तमन्ना दे, जो क़ल्ब को गरमा दे, रूह को तड़पा दे, वादी फ़ारां के हर ज़र्रे को चमका दे, शौक़ तमन्ना दे, शौक़ तमाशा दे और ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। और मैंने लाइंस कम होने की वजह शार्ट लिखा है, तो आप बच्चों से कोई भी लाइन लिखा सकते हैं, हर लाइन में दुआ है। यानी महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, वो भी दुआ है। महरूम तमाशा को, इन्हें जो देख कर भी अनजान होते हैं उसे दीदाए बीना, इन्हें देखने वाली आँख अता फरमा। जो कुछ देखा है मैंने औरों को भी दिखला दे। यानी अल्लामा इकबाल जो सोचते हैं कौम के वास्ते और ख़ुसूसन मुसलमानों के वास्ते, और उनका जो पैगाम खुदी का था उसके वास्ते, जो कुछ देखा है मैंने औरों को भी दिखला दे। तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। भटके हुए आहों को फिर सोए हरम ले चल, इस शहर के खोगर को फिर वसत सहरा दे। ने भटके हुए आहों को फिर सोए हरम की तरफ ले चल, भटके हुए जो हैं उनको फिर से, यानी फिर से इस्लाम की राह पर ले चल, इस शहर के खोगर को फिर वसत सहरा दे। यानी इंसान आजकल इतना तन आसानी पर उतर आ गया है कि वो मुश्किलों को बर्दाश्त नहीं करता, वो शहर में अपने आराम आसाइश की तलाश में फिरता है। तो इस शहर के खोगर को फिर वसत सहरा दे, फिर जो वसत होती है सहरा की, मीन्स वही तलाश करने पर वो अता फरमाओ। पैदा दिल वीरा में फिर सूरिश महशर कर, इस महमिल काली को फिर शाहिद लैला दे। ने वीरान दिल में फिर वही, पैदा दिल वीरा में फिर वही सूरिश महशर कर दे, यानी वही हलचल में पैदा कर दे। इस मुहमिल खाली को फिर शाहिद लैला दे, यानी जो खाली है दिल मुहमिल, इस खाली महल को फिर शाहिद लैला दे, यानी देखने वाली लैला की तरह मजनू की जो तड़प होती है वो अता फरमा, यानी अल्लाह को पाने की वो ज़ौक़ अता फरमा। बेलोस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। यानी सीनों में मोहब्बत हो, बेलोस मोहब्बत हो और बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। मीना यानी शीशा। जी हाँ, जिस तरह हमारी सूरत नज़र आ जाए, दिल नज़र आ जाए, उस तरह से हमारा दिल अता फरमा। तो ये बच्चों पर मुनहसर है कि लास्ट की लाइन या पहले के 2 लाइन कोई भी 1, 2 या 3 जुमलों में लिख सकते हैं। तस्वीर देखते हुए मुकालमा लिखिए, मुख्तसर जवाब लिखिए। यहाँ पर 3 तस्वीरें हैं, इन्हें एक स्टोरी कहानी से रिलेटेड है ये, तो कहानी के मुताबिक मैंने ये जुमले लिखे हैं। वो और अगर एंड भी करना था तो जगह नहीं थी, जितना तस्वीरें दी गई हैं उस पर लिखा है मैंने। एक गांव में एक नदी पर पुल था, एक नदी थी और उस पर पुल था। पुल बहुत तंग था। एक दिन एक बकरी रास्ता पार कर रही थी कि दूसरी बकरी सामने आ गई। तो अब ये पहली तस्वीर के डायलॉग्स हैं। पहली तस्वीर, पहली बकरी, तुम वापस चली जाओ ताकि मैं पुल पार कर लूँ, इसके बाद तुम आ जाना। तो दूसरी बकरी कहती है, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, मैं क्यों वापस चली जाऊँ, तुम ही क्यों वापस नहीं जाती, मुझे पहले गुजर जाने दो, दूसरी बकरी कहती। अब ये दूसरी तस्वीर है, यहाँ दूसरी तस्वीर के डायलॉग। पहली बकरी बोली, तुमको
ही वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये कहकर दोनों लड़ने लगे। दूसरी बकरी बोली, तीसरी तस्वीर की कहानी है। दूसरी बकरी बोली, लड़ाई से कुछ नहीं होता, हम दोनों नहर में गिर जाएंगे और डूब जाएंगे। ये कह ही रही थी कि दोनों नहर में गिर गए, लड़ते लड़ते गिर गए। हालांकि इसके बाद स्टोरी ऐसी होती है कि वो नहर में नहीं गिरते। यहाँ पर तस्वीर होने के सबब नहर का लाइन लिखा है। ये पहली वाली बकरी एक तरकीब सोचती है, वो पुल पर बैठ जाती है और दूसरी बकरी को उसके ऊपर से गुजर जाने के लिए कहती है। जब वो दूसरी बकरी उस पर से गुजर जाती है तो पहली बकरी भी अपना रास्ता पार कर लेती है। इस तरह से है स्टोरी, बच्चे लिख सकते हैं। 17 क्वेश्चन, दर्ज झैल तस्वीर के लिए नीचे दिए गए हिदायत में से चुनकर खाना में लिखिए। यहाँ पर यही उन्वानात है। दरख्तों को ना छुएं, कतार में आए, यहाँ पर ना थूकें, पार्क को साफ रखें। तो 3 तस्वीरें दिए गए हैं, उन्वानात 5 है। तो पार्क को साफ रखें, यहाँ पर ना थूकें, कतार में आए। अपने दोस्त को इम्तिहान में कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए ख़त लिखें। तो ये ख़त का नमूना तन ख़त है। ये मोहम्मद इमरान 7वीं जमात एनर मोहल्ला मैसूर, तारीख़ 4 तारीख़ मार्च यानी 3रा महीना 2023। मेरे प्यारे दोस्त यासीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ अल्लाह के फजल से ठीक हूँ, तुम्हारी खैरियत नेक चाहता हूँ। कल इम्तिहान का नतीजा आया, मैं अव्वल आया और मुझे पता चला कि तुम भी फर्स्ट आए हो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाह रहा था, तो मुबारकबाद कबूल फरमाओ और ऐसे ही तरक्की मिले, मेरी दुआ है। घर में सबको सलामो दुआ। फ़कत तुम्हारा दोस्त इमरान। यासीन, खलासी पढ़ लिया, बेंगलोर। यानी दोनों का एड्रेस है और सैल्यूटेशन यानी अलक़ाब है और मकतूब है वगैरह सब ख़ुतूत के अज़्ज़ा जो होते हैं उसका ख्याल रखा गया है। तो ये रिटर्न के थे, तहरीरी एग्ज़ाम का इतना ही। और ये ज़बानी सवालात हैं, ज़बानी सवालात बच्चे देंगे। दर्जे झैल इश्तिहार को पढ़िए, कोई एक 3 इश्तिहार हैं, शायद एक पढ़े तो मार्क्स है। मदरसे के दाखिले शुरू हो गए हैं, जल्द दाखिला करवाएं। उर्दू मदरसा सिरसी। इदारा अदब इस्लामी हिंद बीजापुर मुशायरा, आपकी शिरकत बाइस अदब नवाजी। क्या आपका बच्चा पोलियो से महफूज है? 2 बूंद ज़िंदगी के। 3 में 1 पढ़ना होगा। पहली बूझिए, सूरत देखी या नहीं देखी, मूरत देखी भाली, 2 ढालें और 2 तलवारें, बीच में लटकी 1-2 नाली। यानी शायद हाथी है, हाथी होगा। डुबकी खाकर आई निकल, देख के नीयत जाए फिसल। देखने में तो फूल ना फल, कहने को एक फूल है एक फल। तो शायद गुलाब जामुन हो सकता है। डुबकी खाकर आए निकल, देख कर नीयत जाए में तो फूल है, यानी नाम मीठे का वो फूल की तरह है गुलाब जामुन। फूल है ना फल, कहने को एक फल और फूल, या कोई और होगा, मुझे ऐसा लगा मैंने लिखा है। एक है ऐसा कारीगर, देखा उसके खूब हुनर, पुतले वो 2 दिन रात बनाए, पुतले वो दिन रात बनाए, एक से एक ना मिल ना पाए। यानी मुसव्विर हो सकता है और पता नहीं। एक मैदान में उड़ते लड़ते देखे लकड़ी बास करारे, लपकें झपकें भिड़ जाएं पर एक को एक न मारे, बाल ना बेका होने दें पर तेज़म ताज बल्ला की, लड़ने वाले अन्ने गन्ने जान लड़ी सदा की। इन्हें हाकी का डंडा और बाल हो सकता है। अपनी याददाश्त से कोई एक पहेली या कहावत सुनाइए। तो बच्चे ये ज़बानी तहरीरी नहीं, ज़बानी सुनेंगे। कौवा चला हंस की चाल, चोर की दाढ़ी में तिनका, बहुत से ऐसे। यानी बिल्ली शेर की खला बिल्ली, ऐसे बहुत से कहावत है। चंद एराब अलामत बताइए। यानी एराब में बहुत से चीज़ आते हैं, तो सलीस से शुरू करेंगे। ज़ेर, ज़ेर यानी नीचले आता है, हरफ के नीचे ज़ेर। ज़बर, अलिफ के ऊपर ज़बर।
پیش الف پیش ہو، تجدید علی بیز الف بیلی با تجدید والے، اور نون غنہ جہاں وہاں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں، سکتا فل اسٹاپ کوئی بھی دے سکتے۔ تجدید والے کوئی لفظ، غصہ بتائیے 2 لفظ، غصہ ڈبہ ابا تجدید کرے۔ پیش والے کوئی 2 لفظ، گل پھول، نعت اوروں سے کیا کام 3 اشعار سنائیں گے، یعنی بچے اوروں سے کیا ہے کام تمہیں دیکھنے کے بعد جو نعت ہے اس کے 3 اشعار سنانے ہوں گے۔ کووڈ-19 وبا کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، یعنی بچے وہ پوائنٹس لائیں تو بھی یہ ہے نا مارکس دے سکتے ہیں۔ کووڈ 2019 میں شروع ہوا، یہ چین سے شروع ہوا اور وہ ہوتے ہوتے پوری دنیا میں پھیل گیا، اور اس میں بہت سے اموات ہوئے، اور تمام ملکوں میں اس سے بہت سے مصیبتوں کو تمام ملکوں کو جھیلنا پڑا، کیونکہ افراد کو گھروں میں قید ہو کر رہنا پڑتا تھا اور باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور ایسے لکھ سکتے ہیں، اس میں جو چیزیں یعنی عمل لانا پڑتا تھا جیسے ماسک اور سماجی رابطہ نہ ہونا، روزانہ ماسک پہننا، اور ویکسینیشن بھی ہے اس کی، اور سینیٹائزر ہاتھوں کو استعمال کرنا وغیرہ بچے بول سکتے ہیں۔ کی ورڈز ہم نہ معلوم ہو گئے تو نمبر دے سکتے۔ خط کے 2 اقسام کون سے ہیں؟ رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ رسمی خط میں تجارتی اور سرکاری خطوط ہوتے ہیں، غیر رسمی میں نجی خطوط ہوتے ہیں۔ اپنے ماحول کے متعلق چند جملے کہیے، یعنی ماحول سے مراد اپنے اطراف اور اکناف رہنے والے تمام جاندار بے جان چیزوں کو ہم ماحول کہتے ہیں۔ ماحول ہم کو چاہیے کہ ہمارا ماحول پاک و صاف رہے، اور کیونکہ ماحول کو غلاظت رکھنے سے انسان کو ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں ماحول سے پاک صاف ہوا ملتی ہے، پانی ملتا ہے، اور درختوں سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم ماحول کو پاک و صاف نہ رکھیں گے، یعنی پانی کی غلاظت کریں گے اور ہوا کو بھی پاک و صاف نہ رکھیں گے سواریوں کا اور پیٹرول کے استعمال سے، تو بہت سے نقصانات، آلودگی ہو سکتی ہے، ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی وغیرہ، اور مٹی کی بھی آلودگی ہو گیا ہے۔ غلاظت سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے، بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ تو اتنا اورل ہے، اور یہاں پر زبانی محاسبہ، یعنی بچوں کا نام لکھیں گے اور 10 سوالات کے نمبر لکھیں گے، اور یہ مجموعی قاعدہ پیمائی کا یہ پیپر ہے۔ تو اتنا ہی، امید ہے پسند آیا ہوگا۔